हेलो व्यूवर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास स्पाइसेस की जनरल इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास स्पाइसेस की कुछ नेसेसरी सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं न्यूट्रिशन से। अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन की बेस पे हमारे पास फिशेस की टू कैटेगरीज है। एक को हम कहते हैं हर्बिवोरस फिशेस और दूसरे को हम कहते हैं कार्निवोरस फिशेस। हर्बिवोरस फिशेस वो फिशेस है जो फीड करती है ग्रासेस पे यानी हर्ब्स पे, और कार्निवोरस फिशेस वो फिशेस है जो फीड करती है मीट पे, यानी ये जो है ग्रासेस पे फीड करती है और ये समंदर में यानी पानी में जितनी भी इंसेक्ट्स है जितनी भी इनवर्टेब्रेट्स है या स्मॉल फिशेस है उन पे फीड करती है, तो उसे हम कहते हैं कार्निवोरस फिशेस। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास स्पाइसेस के जितने भी स्पीशीज है उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि उसमें एनस और माउथ दोनों प्रेजेंट हो, यानी वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग्स हो, एक फूड की इनटेक के लिए और दूसरा द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, यानी एक माउथ प्रेजेंट हो और दूसरा एनस। इस डायग्राम को देखें। This diagram shows a very simple representation of the digestive system, generalized digestive system of fishes, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है माउथ। तो ये फिशेस जो है इस माउथ के जरिए फूड को इनटेक करता है। फिर आता है पेरिंग्स। पेरिंग्स से बाद हमारे पास एसोफेगस है। एसोफेगस फूड ट्रांसफर करता है स्टमक को। स्टमक में यहाँ पे इसकी केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होती है। फिर ये फूड आता है इंटेस्टाइन की तरफ। इंटेस्टाइन से इंटरकनेक्टेड जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो इंटेस्टाइन को अपनी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इस इंटेस्टाइन में भी फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन होती है और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स भी होती है। फिर यहाँ पे आता है रेक्टम, और रेक्टम से के बाद हमारे पास फिशेस में एनस आता है जो यूज करता है ये फिशेस एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के लिए ये एनस यूज करता है। तो फिशेस की डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ से स्टार्ट लेता है, एनस पे एंड होता है, इसमें पेरिंग्स आता है, एसोफेगस, स्टमक और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइन है और रेक्टम और लास्ट में एनस है। लास्ट पार्ट जो है इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एनस। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इस इन एनिमल्स में इंटरसेलुलर डाइजेशन है। इंटरसेलुलर डाइजेशन वो है जो आउटसाइड द सेल एक कैविटी में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, तो उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। देखिए यहाँ पे इंटेस्टाइन में और स्टमक में और इंटेस्टाइन में यानी आउटसाइड द सेल डाइजेशन होती है, तो इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। फिर आते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। अगर हम देखें तो फिशेस में हमारे पास क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ब्लड वेसल्स को नहीं जोड़ता, ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकलता, यानी टिश्यूज ब्लड जो है टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी बात मैंने लिखा है कि सिंगल सर्किट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिंगल सर्किट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? सिंगल सर्किट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायग्राम देखें, इसमें हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड आता है गिल्स की तरफ और गिल्स से आता है टिश्यूज की तरफ और टिश्यूज से फिर ब्लड आता है हार्ट की तरफ। तो ये एक मुकम्मल एक सिंगल सर्किट बनाता है। इसमें ब्लड जो है हार्ट से निकलता है, गिल्स की तरफ जाता है, गिल्स से टिश्यूज की तरफ और वापस आता है हार्ट की तरफ, यानी ब्लड जो है एक ही पाथ में फ्लो करता है। ब्लड एक ही पाथ में फ्लो करता है। तो इस किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं कि सिंगल सर्किट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम हार्ट को देखें तो
इसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट है। देखिए ये है इसका 2 चेम्बर्ड हार्ट, और इसके हार्ट में जो है इसके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स की तरफ। गिल्स जो है वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पे ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर जब गिल्स से निकलता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यूज की तरफ। टिश्यूज क्या करता है, टिश्यूज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन यूज करता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वापस हार्ट की तरफ, और हार्ट फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है गिल्स की तरफ। तो ये इसका सिंगल सर्किट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसमें जो हार्ट है कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, 1 ऑरिकल, ये एक चैम्बर हुआ ऑरिकल, एंड द सेकंड वन इज 1 वेंट्रिकल। अगर हम ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात करें कि गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो इसमें ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है वो है ब्लड हार्ट और इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, और वो ब्लड क्या है, उस ब्लड में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज प्रेजेंट है। अगर हमारी आरबीसीज को देखें तो हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन अगर हम फिशेस की आरबीसीज को देखें तो इसकी आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ। अगर हम देखें तो इसमें कंप्लीट और वेल डिवेल्प्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसमें रिस्पायरेशन या तो गिल्स की थ्रू होती है या विद द हेल्प ऑफ लंग्स इसमें रिस्पायरेशन होती है। देखिए यहाँ पे हमने बात की कि ये गिल्स है, तो ये गिल्स जो है हाईली वस्कुलराइज्ड है। इस गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन आता है अंदर ब्लड वेसल्स को यानी ब्लड को, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर गिल्स हार्ट की लंग्स की बात करें, जहां पे लंग्स की जरिए रिस्पायरेशन होती है फिशेस में, तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिप्नोई की बात करें, डिप्नोई हमारे पास एक फिश है जिसे हम लंग फिश भी कहते हैं, जिस पर रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स होती है। और ये लंग्स कहाँ से, ये पेरेंट से आउटग्रोथ एराइज हुई है, तो लंग्स बने हैं उससे। अगर एक्सक्रीशन की तरफ आए तो इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, जिसमें मीजोनेफ्रिक किडनी है। मीजोनेफ्रिक किडनी क्या है, मीजोनेफ्रिक किडनी हमारे पास वर्टेब्रेट्स में जो किडनी इवॉल्व हुई थी, इसमें वर्टेब्रेट्स में जब किडनी इवॉल्व हुई थी तो पहले मीजोनेफ्रिक किडनी आई थी, यानी हम इसे कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इवॉल्व्ड वर्टेब्रेट किडनी। और इसमें फिशेस में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है, ये हमारे पास अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज ए वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन एनिमल्स को यानी फिशेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स है जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। अगर हम देखें तो फिशेस में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सेपरेट सेक्सेस है। मोस्टली अगर हम देखें जनरली तो सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन को अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जनरली फीमेल जो है एग रिलीज करता है वाटर में, और मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है। तो वाटर में यानी आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। अगर हम देखें शार्क को, शार्क हमारे पास एक कार्टिलेजिनियस फिश है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जनरली इन फिशेस में डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है, वाटर में डेवलपमेंट होती है, आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जिस तरह हमने शार्क की बात की कि शार्क में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, तो शार्क में डेवलपमेंट भी इंटरनल है। शार्क अंडे नहीं देता, बल्कि शार्क जो है वो बच्चे पैदा करता है। अब आते हैं हम स्केलेटन की तरफ। अगर हम देखें तो फिशेस में 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स प्रेजेंट है।
एक को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन और दूसरी को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो है जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, यानी फिश की बॉडी पे आपने इस तरह की स्केल्स देखी होगी। ये स्केल्स क्या करता है, फिश को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है फिशेस को। और एक इसकी बॉडी पे एक स्केलेटन बनाया है इन स्केल्स ने, तो इसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन है जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, यानी और ये एंडोस्केलेटन बोन से बना है और कार्टिलेज से। ये डायग्राम आप देखें, यहाँ पे ये इसका वर्टेब्रल कॉलम है जो बोन से या कार्टिलेज से बना होगा, और इससे ये स्पाइक्स एराइज हुए हैं, एक नेटवर्क बनाया है इसकी फिशेस की इनसाइड द बॉडी, तो इसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। सो ये तो बॉडी सिस्टम्स थी फिशेस में के क्लास। फिशेस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास स्पाइसेस की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।